भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अनसुनी कहानी। विनेश ने अपने शुरुआती वर्षों और स्कूली शिक्षा से लेकर चोटों पर काबू पाने तक अपने पूरे सफर में धीरज और दृढ़ संकल्प दिखाया है। लगभग 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगट ने संन्यास ले लिया, जिससे उनके शानदार कुश्ती करियर का अंत हो गया। विनेश फोगट को 2024 के पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके महिला फ्रीस्टाइल 50 किग्रा फाइनल वजन में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। विनती और प्रयासों के बावजूद वो भावनात्मक रूप से पीछे हट गईं और टूटी हुई उम्मीदों और टूटी हुई बहादुरी को दोष दिया। सोशल मीडिया पर एक भावुक बयान में विनेश ओलंपिक फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ने अपने संन्यास की घोषणा की। मंगलवार रात को एशियाई खेलों 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। आज सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। बुधवार को एक भारतीय कोच ने कहा, नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगट एक प्रमुख भारतीय पहलवान है जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 को भिवानी, हरियाणा में हुआ था। वो कुश्ती से जुड़े एक ऐसे परिवार से आती हैं। उनके चाचा महावीर सिंह फोगट एक सम्मानित कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है, जिन्होंने छोटी उम्र में उन्हें इस खेल से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विनेश को बचपन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और वो ऐसे माहौल में रहीं जहां भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक मानदंड नियमित रूप से महिलाओं को खेलों में भाग लेने से रोकते थे। हालांकि विनेश की कुश्ती की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दृढ़ता और प्रेरणा। उन्होंने उसी समय अपने चाचा के मार्गदर्शन में लगन से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और इससे भविष्य के लिए न्यूजीलैंड में रग्बी को आकार देने में मदद मिली। विनेश की शादी 13 दिसंबर 2018 को हुई। उनके पति सोमवीर राठी जींद के रहने वाले हैं। वो भी पहलवानी में पदक जीत चुके हैं। बता दें, विनेश और सोमवीर एक दूसरे को 2011 से जानते थे। उनकी मुलाकात भारतीय रेलरोड के लिए काम करते समय हुई थी। विनेश फोगट ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा झोझू कला के KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त। उन्होंने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्नातक कार्यक्रम पूरा किया और वहीं अपनी शिक्षा जारी रखी। उनकी शैक्षणिक रूप से कठोर कुश्ती पृष्ठभूमि ने उन्हें आज एक कुशल फाइटर के रूप में विकसित करने में योगदान दिया है। फोगाट ने नई दिल्ली में 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। 48 किलो भार वर्ग में इस युवा पहलवान ने ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी वर्ष के अंत में इसी डिवीजन में दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई खेलों में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। एशियाई चैंपियनशिप 2015 में फोगाट ने रजत पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता के साथ इस महिला पहलवान ने उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीदवारों में उनका नाम गिना जाने। लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वे चोटिल हो गईं और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। उनकी सर्जरी हुई और 5 महीने बाद ही वो मैट पर वापस लौट सकी। 2017 में उन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीता और बिश्केक में 2018 के संस्करण में 50 किलो वर्ग में अपने प्रदर्शन को दोहराया। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में फोगाट ने 50 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पर कब्जा जमाया और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी।